अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं साद अकरम और मैं हूं अलीशा बासी। नजर डालेंगे न्यूज हेडलाइंस पर। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 63A से मुतालिक अक्सरियती फैसले कलअदम करार दे दिए। नजरसानी दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तसर मुत्तफिका फैसले जारी कर दिया है। जमहूरियत डी रेल होती रही, अदालत गलत इक़दाम की तौसीक करती है। चीफ जस्टिस काजी फैजीदा के रिमार्क्स, तहरीक इंसाफ का अदालती कार्रवाई का बाइकॉट। आईनी तरमीम पर किसी सूरत हुकूमत का साथ नहीं देंगे। मौलाना फजलुर रहमान का दो टोक बयान। सवाल किया कि उजरत किस बात की है। हुकूमत से अपील है कि बिल मुअख्खर कर दें। अपोजिशन से कहता हूं कि वो कोई भी एहतजाज न करें। चीफ जस्टिस कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त खारिज कर दी। पाकिस्तान मलेशिया के सफारती ताल्लुकात नई बुलंदियों पर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मलेशियन हम मनसब के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुझे लगता है शहबाज शरीफ ने कहा कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतरीन हैं, सरमायाकारी को फरोग देंगे। आपको बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते एक मरतबा फिर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिए गए हैं। हर तबका हाय ताल्लुक रखने वालों को शदीद मुश्किलात दरपेश। मजीद तफसीलात राजा रुखसार अहमद खान की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ राजा रुखसार अहमद। मैं इस टाइम मौजूद हूँ वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के डी चौक में। मेरे अकब में एक कंटेनर की एक बड़ी तादाद देख सकते हैं। एक मरतबा फिर जो है वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद को हर जगह से कंटेनर लगा के बंद कर दिया गया। इस हवाले से आम आवाम और दीगर जितने भी ताजरान हैं उनको क्या मुश्किलात दरपेश हैं, आइए उनसे जानते हैं। मेरे ख्याल में इंतज़ामिया के पास अब कंटेनर्स के अलावा कोई हल नहीं है, लेकिन कंटेनर्स जो है कम अज़ कम मेरे ख्याल में ये इसका मुस्तकिल हल नहीं है। इसके हवाले से कोई बातचीत होनी चाहिए सियासी जमातों के माबैन, और दूसरे है कि इंतज़ामिया को भी ये सोचना चाहिए कि जो आवाम एहतजाज में शामिल नहीं है कम अज़ कम उनको तो तकलीफ़ ना पहुँचाई जाए। ये सिर्फ एक ही कहते हैं कि जी हमें ऊपर से ऑर्डर है। आप जब भी जिनसे पूछें ये कहते हैं ऊपर से ऑर्डर है। आप समझ नहीं आती ऊपर से किसका ऑर्डर है। कंटेनर्स लगा दिए जाते हैं, और मज़े की बात यह कि जो कंटेनर्स ये ला के लगाते हैं उनको पेमेंट भी नहीं करते। ये भाई ये हम 4 दिन कमाते हैं और 8 दिन बैठ जाते हैं, और यहाँ जो है ना कंटेनर लगा देते हैं। कोई पता नहीं इसका। हम गरीब बंदे हैं, ज़िला रहीम यार से आए इधर कमाने के लिए। 8 दिन खुला होता है तो फिर 10 दिन बंद कर देते हैं। चारों तरफ कंटेनर लगा देते हैं। हम गरीब बंदे हैं, माड़े बंदे हैं, ताना बहुत गरीब हैं। ये तो बड़े लोग हैं, खा रहे पी रहे हैं, इनका क्या बिगड़ रहा है। हम तो गरीब लोगों का बिगड़ रहा है ना, जो कुछ बिगड़ रहा है। हमारे बच्चे रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, वो तो हमारे दिल को पता है, उनको तो कोई पता नहीं है ना। वो तो वजीर आला है, मुशीर है, उनका जब दिल चाहता है ये कंटेनर लगा देते हैं। कोई इनको तो गरीब का तरस नहीं है इन लोगों को। सुबह रात को सोते हैं तो सुबह उठते हैं तो रास्ते बंद होते हैं। हम बच्चों के लिए रोज़गार कमाने के लिए निकलते हैं और बहुत ख्वार होते हैं। और माशाल्लाह बिजली के बिल तो इतने आ रहे हैं कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं। मेरे जेब में पड़ा हुआ है, अभी तक मैं 25,000 रुपये बिल आया तो मैं बिल भी नहीं उतार सकूँ। मजदूर हो, मुलाजिम हो या कोई हो ताजर, हर कोई है इस एहतजाज, धरने, जुलूस से तंग। इनका यही कहना था कि आए रोज़ इस्लामाबाद को कंटेनर लगा के बंद कर दिया जाता है, हमें 2 वक्त की रोटी कमाना भी दुश्वार हो जाती है। कैमरामैन शहबाज अली के साथ राजा रुखसार अहमद, A1 टीवी इस्लामाबाद। रहीम यार खान दरियाए सिंध की तहजीब, रूही चोलिस्तान की सकाफत के फरोग के लिए मुल्क भर से बाइकर्स रहीम यार खान पहुंच गए। शहरियों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। रहीम यार खान आलमी सयाहत के दिन की तकरीब में शिरकत के लिए मुल्क भर से बाइकर्स रहीम यार खान पहुंचे तो शहरियों ने उनका शानदार इस्तकबाल किया। बाइकर्स का कहना था कि लोग शुमाली इलाका जाते हैं, लोग बहावलपुर और रहीम यार खान भी आए, यहाँ भी अच्छी सयाहत है। बाइकर्स ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सब्जाजार में कैंपिंग भी की, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद और बच्चे उनसे मिलने के लिए पहुंच गए। शहरियों का कहना है कि बाइकर्स का रहीम यार खान आने का मकसद सयाहत को फरोग देना है। रावलपिंडी के इलाके डोक कश्मीरिया में डेंगू के अमराज में इजाफा। आए रोज बच्चे बूढ़े नौजवान डेंगू के मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं। डेंगू का लार्वा कंट्रोल से बाहर हो रहा है। इलाके में मुनासिब स्प्रे न होने की वजह से डेंगू अमराज में इजाफा हुआ जा रहा है। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं रावलपिंडी का इलाका है डोक कश्मीरिया, और यहाँ पर डेंगू के हवाले से अगर बात की जाए तो ये अमराज बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है। और आइए अहले इलाका से बात करते हैं कि इस अमराज के हवाले से यहाँ पर स्प्रे की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे, ये जो अमराज डेंगू का है इस पर स्प्रे की टीमें इलाके में सर्वे कर रही हैं या नहीं? अभी तक कोई नहीं आया जी इस इलाके में। हमने तो नहीं देखा है कोई गाड़ी उनकी आई हो या किसी ने स्प्रे किया हो। तो मेहरबानी हमारी
अपील यही है कि मेहरबानी करें, क्योंकि डेंगू दिन ब दिन ये काम बच्चे बीमार हो रहे हैं, काम इससे ज़्यादा हो रहा है, तो मेहरबानी करें इसको स्प्रे करें और प्रॉपर्ली जो है इसका इलाज करें। जी आप क्या करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम राजा नासिर है और ये डोग कश्मीरिया से। मैं ख़ुद, मेरा घर इससे मुतासर है, मेरी मिसिस को अभी भी हुआ है, डेंगू है। तो गवर्नमेंट से या मुतलका ये जो पंजाब गवर्नमेंट के इदारे हैं, इनसे गुजारिश है कि अभी तक यहाँ कोई मैंने ऐसा वो नहीं देखा है। पहले भी हमने मतलब कोशिश की है, एक आध दफ़ा पहले भी इंटरव्यू वगैरह दिया है ये चौक में, गौसिया में, तो कोई नहीं हुआ है। गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि बड़ी तेज़ी से यहाँ पर ये डेंगू का वायरस फैल रहा है और बड़ी लोगों के लिए मजबूरी और परेशानी बनी हुई है। और अस्पतालों में जाएँ तो मैं खुद रात को मिसिस को लेकर गया था, तो वहाँ पर भी मैंने हालत देखी है, ये सेंट्रल अस्पताल में भी और राजी हॉस्पिटल में, तो काफ़ी बच्चे, बुज़ुर्ग, और ये ख़ास करके इस दफ़ा औरतों को और बुज़ुर्गों को ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, ये बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है। गवर्नमेंट से इल्तमास है कि फौरी तौर पर इस एरिया में स्प्रे किया जाए या कोई इसका जो भी सदेबाब है, ताकि लोगों की परेशानी हो। स्कूल से बच्चे हैं, स्कूलों में भी स्प्रे बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, और ये मस्जिदों में, ये मतलब गलियों में बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब है। तो स्पेशली रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी जितना जल्दी हो सके इसके ऊपर एक्शन लें। जी क्या कहना चाहिए? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि हमारे भी इलाके में स्प्रे वाले कभी हमने नहीं देखे। तकरीबन पिछले 2-3 माह से ज़्यादा फैली हुई है डेंगू, तो बच्चे भी बीमार हो रहे हैं, घर में भी हम खुद बीमार हुए हैं डेंगू के हवाले से। तो बराए मेहरबानी बल्दिया को भी चाहिए, हुकूमत को भी चाहिए, यहाँ आके इलाके का विज़िट करें, स्प्रे के बारे में स्प्रे करवाएं। तो यही है, और ये काम जुलाई से शुरू होना चाहिए। पहले अलग एक डिपार्टमेंट था जो ये सारे काम करता था, तो मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि अभी तो जो ऐसा हो इसको करें, आप आगे कंटिन्यू करें इसको, लेकिन आगे ये काम जुलाई से शुरू होना चाहिए ताकि ये स्प्रेड ही ना हो, और जो स्प्रेड करने वाले इसके एसिड्स हों उनको भी पहले से कंट्रोल करना चाहिए ताकि ये वबा आए ही नहीं। बस ये आवाम को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अब आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जो सेफ्टी मैयत वो कर सकते हैं वो अपने घरों में करें, ताकि जो हमारे पास में हम करें, जो गवर्नमेंट का काम है वो गवर्नमेंट करे। जी आप क्या? अस्सलामु अलैकुम। मैं 2 साल से यहाँ रह रहा हूँ, मस्जिद में रहता हूँ। आज तक जनाब मन कोई मैंने नहीं देखा स्प्रे वाला या कोई, क्योंकि माशाल्लाह हमारे मस्जिद का माहौल बहुत अच्छा और साफ़ और सुथरा है। लेकिन हम बाहर देख रहे हैं ये गलियों में इधर उधर, क्योंकि बच्चे बीमार हैं। हमारे शाह साहब हैं, उनको भी बहार था, लेकिन माशाल्लाह के वो डेंगू के बहार से बच चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेरी यही दरख्वास्त है गवर्नमेंट से कि लिहाजा वो आकर चेक करके लोगों को इधर उधर गलियों में अगर स्प्रे करेंगे तो लोग किस बवाल से बच जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी नाजरीन, आपने सुना कि गवर्नमेंट को चाहिए कि फौरी तौर पर हमारे इलाके का सर्वे करें, सर्वे करने के बाद फौरी तौर पर इलाके के अंदर स्प्रे करें, क्योंकि यहाँ पर ये जो अमराज डेंगू के हवाले से है बहुत तेज़ी के साथ, शिद्दत के साथ जो है ना फैल रहा है। कैमरामैन वकास खोकर के साथ खलील जंजुआ, A1 TV, रावलपिंडी। डिप्टी कमिश्नर साहिद हुसैन रिंद ने मुतल्लिका इंजीनियरिंग अफसरान को हिदायत की है कि जिला में ADP स्कीम के तहत जारी तरक्याती मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा हासिल हो सके। उन्होंने कहा कि तरक्याती कामों की बरवक्त तकमील अव्वलीन तरजीह है। तरक्याती काम मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का मकसद अवाम को बरवक्त समरात से मुस्तफीद करना है। तरक्याती कामों में सुस्ती या गफलत किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। A1 TV के न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।